तो चलिए आज एक नया अध्याय शुरू करते हैं। वर्णमाला। भाषा की न्यूनतम इकाई को हम वर्ण कहते हैं। लिपि वर्ण से विकसित हुई है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। वर्ण एक से अधिक वर्णों के सार्थक संयोग शब्द का निर्माण करते हैं, उसे हम वर्ण कहते हैं। हिंदी भाषा की न्यूनतम सार्थक इकाई को हम शब्द कहते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्दों को क्रमपूर्वक व्याकरणीय रूप से प्रयोग किया जाता है, सार्थक तो वाक्य का निर्माण करता है। उदाहरण के लिए क, ख, ग, घ, अंग। जैसे पूरा शब्द जोड़े तो कमल, पुष्प, घर। दो या दो से अधिक वर्ण जो कि सार्थक हो तो वह शब्द बनते हैं। ठीक है। स्वर जिनका उच्चारण सफलतापूर्वक बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता व अवरोध के होता हो, उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण ऐसा वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाए, उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है। स्वर अ, आ, री और हर्षऊ। व्यंजन क, च, ट, त और प। कुल वर्ण 52 है। स्वर 11 है। स्वर अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दुर्गऊ, री, ए, ओ और औ। अयोगवा 2 होते हैं, अंग और आहा। व्यंजन वर्ण 35 होते हैं। क से अंगों तक, च से ज्ञ तक, ट से न तक, त से न तक और प से म तक। मुख्य 33 होते हैं। इसके बाद जो है ये सारे य, र, ल, व, दंस, मूर्धन्स, तालम्स, ह, त्र, ज्ञ, स्वर और अक्ष। ठीक है। स्वर बिना किसी अवरोध अथवा बाधा या विघ्न के होता हो या बोले जाएं, उसे हम स्वर कहते हैं। उदाहरण के लिए अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दुर्गऊ आदि। इनमें मुख से आती वायु का निर्बाध निम्न है। इन उच्चारण का कंठ तालु का प्रयोग होता है, जीभ और ओष्ठ का नहीं। अपवाद में हर्षऊ और दुर्गऊ उच्चारण ओष्ठ का प्रयोग होता है। ठीक है। स्वर वर्ण की संख्या 11 है। ह्रस्व स्वर अ, हर्षई, हर्षऊ और री जो एक मात्रिक होते हैं। दीर्घ आ, दीर्घई, दुर्गऊ जो द्विमात्रिक होते हैं। संयुक्त स्वर ए, ऐ, ओ और औ। पुरुष स्वर राम और ओम। हिंदी भाषा में अनुनासिक, निरानुनासिक, अनुस्वर एवं विसर्ग होते हैं। अनुनासिक उच्चारण नाक व मुंह से होता हो, उच्चारण में लघुता रहती है, जैसे आंगन, सांचा और गांव। अनुस्वर स्वर के आने वाला व्यंजन जिसकी ध्वनि नाक से होती हो, उसे हम अनुस्वर कहते हैं, जैसे अंगूर, अंगद और कंकड़। निरानुनासिक केवल मुख से बोले जाने वाले स्वर वर्ण को हम निरानुनासिक कहते हैं, जैसे इधर, उधर, आप और अपना। विसर्ग स्वर के बाद आता है, इसका उच्चारण ह की तरह होता है। प्रयोग संस्कृत व तत्सम में प्रयोग होता है। ठीक है। व्यंजन वर्ण ये जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से हो, अ की ध्वनि छिपी होती है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। उसके बिना उच्चारण संभव भी नहीं है। ठीक है। अथवा उच्चारण में भीतरी से आती हुई वायु मुख में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बाधित होती हो, तो वह भी हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। वर्णों की संख्या 33 है। श्रेणियाँ एक स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ और उत्तम। स्पर्श व्यंजन ये कंठ तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ स्थानों से स्पर्श से बोले जाते हैं। कुल 25 व्यंजन होते हैं। क से अंगों, च से ज्ञ, ट से न, जिसे हम क से ज्ञ से कंठ से बोले जाते हैं। च से ज्ञ तक इसे हम तालु से बोले जाते हैं। ट से न इसे हम मूर्धा से बोले जाते हैं। त से अन तक इसे हम दंत से बोलते हैं। प से म तक इसे ओष्ठ से बोलते हैं। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओष्ठ के परस्पर सटाने से होता है। उष्म व्यंजन एक प्रकार का रगड़ या घर्षण से उत्पन्न उष्म वायु से होता है। तालम स्व, मूर्धन स्व, दंत स्व और ह। अल्पप्राण पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है, जैसे क, ग, च, छ। महाप्राण दूसरा और चौथा होता है, जब ख, घ, छ और झ। अंतस्थ भी अल्पप्राण व्यंजन है, जैसे य, र, ल और व। उष्म व्यंजन अल्पप्राण व्यंजन होते हैं। तालम स्व, मूर्धन स्व, दंत स्व और ह। घोष व्यंजन तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होता है, और य, र, ल, व और ह भी होता है। अघोष व्यंजन पहला और दूसरा वर्ण होता है, जैसे क, ख, च और छ। धन्यवाद।